हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के टेक्निकल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज फॉल्ट। फ्रेंड्स, कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन जिसमें हमारा इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है उसको हम फॉल्ट बोलते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स की बात करूं तो मेरे दो तरह के फॉल्ट्स होते हैं। पहला होता है ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट ओपन सर्किट फॉल्ट में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए अगर मेरी तीन लाइंस हैं आर वाई बी, आर वाई बी। अगर मैंने इसको मोटर से कनेक्ट कर रखा है, दिस इज मोटर, ये अगर इसमें से आर फेज का वायर यहां से मोटर के टर्मिनल से निकल जाए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सिंगल फेज इसको मैं बोलूंगा सिंगल फेज ओपन सर्किट। मान लीजिए ये वाई वाला वायर भी यहां से निकल जाए, ये इस वजह से होता है, मान लीजिए जॉइंट्स वगैरह सही से नहीं किए हैं, स्क्रू सही से नहीं लगाया आपने, तो क्या होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसको बोलोगे टू फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। मान लीजिए मोटर के तीनों वायर बाहर निकले हुए हैं, मतलब स्क्रू से सही से टाइट नहीं है और वो किसी तरह से निकल गए हैं, तो उसको आप बोलोगे थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। ये हमने एक तरह का बताया आपको जब आपका ओपन सर्किट फॉल्ट है। दोस्तों, ओपन और क्लोज का मतलब हम समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वायर है और यहां से अगर ये कट है तो ये ओपन है, और ये ऐसे है तो ये क्लोज है। एनओएनसी कॉन्टेक्ट की तरह ही है, हमने एक वीडियो उसमें डाल रखी है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में। सर्किट फॉल्ट बेसिकली फ्रेंड्स, हमारे ये जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स होते हैं ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है जब आपकी जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस की वैल्यू लो हो जाती है, जिसकी वजह से हाई करंट फ्लो हो जाता है किसी पाथ से। आइए देखते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। फॉल्ट्स क्या होते हैं, मान लीजिए मेरी तीन लाइंस हैं, एक दो तीन, इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल। और अगर ये ऐसे कोई लाइन ऐसे है कोई ऐसे है तो ये क्या है, सारी अनसिमेट्रिकल है, मतलब सब लोग यूनिफॉर्मली नहीं खड़े हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, मेरा वोल्टेज और फॉल्ट का लेवल जो होता है वो सेम रहता है, करंट और फॉल्ट का लेवल। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है लाइन फॉल्ट, दूसरा होता है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। कैसे होता है, मान लीजिए ये मेरी आर है, ये वाई फेस है, ये बी फेस है। मान लीजिए मैं किसी वजह से ये तीनों वायर जो हैं आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, ये आर ये वाई और बी, तो इस फॉल्ट को क्या बोलोगे आप, ट्रिपल एल फॉल्ट, मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसमें क्या होगा, आपका जो करंट होगा तीनों में इक्वल होगा फॉल्ट करंट, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और ये जो ट्रिपल लाइन होके अगर ये कहीं पर ऐसे करके ग्राउंड हो जाता है तो इसको आप बोलोगे ट्रिपल एलजी फॉल्ट। इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो बढ़ते बढ़ते बी पे लगी, फिर ये और तीनों वायर जो है शॉर्ट हो गई और ये अर्थ हो गया, तो इस तरह के फॉल्ट को क्या बोलोगे आप, ट्रिपल एलजी फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, ज्यादातर हमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स मिलते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दूसरा लाइन टू लाइन फॉल्ट, तीसरा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होगा, मान लीजिए मेरी आर वाई और बी की वायर जा रही हैं, ओवरहेड्स वायर्स की बात करूं मैं ये, और इसका कोई ये गिरकर वायर जमीन पे गिर जाता है, तो ये फॉल्ट क्या कहलाएगा, एलजी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
लाइन टू लाइन फॉल्ट भी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा जो कोई बर्ड है वो इन दोनों के बीच में बैठ गया आके और उड़ने की कोशिश की, और ये दोनों वायर जो है मतलब वो इन दोनों वायर के बीच में आ गया, तो इस तरह के फॉल्ट को क्या बोलोगे आप? लाइन टू लाइन फॉल्ट, दिस वन। ठीक है। तीसरा है लाइन टू ग्राउंड। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कब होता है? मान लीजिए कोई ये दोनों वायर जो है गिर जाती है जमीन पर और ये ऐसे करके, तो इस फॉल्ट को आप बोलोगे डबल एलजी फॉल्ट। तो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। फॉल्ट हमारी एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है जहां पर हमारा इक्विपमेंट जो है वो काम करना बंद कर देता है। इससे कंपनी में बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है फॉल्ट्स की वजह से। तो फॉल्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में हमने 3 पढ़े, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। सिंगल फेज में क्या होता है? लीजिए कोई मोटर है या फिर कोई वायर, कोई इक्विपमेंट है जिसका एक वायर खुला रह गया 3 फेज में से, तो सिंगल फेज का लाएगा। 2 वायर रह गए तो 2 फेज, 3 वायर रह गए तो 3 फेज। गाइस, अगर वो वायर किसी भी वजह से खुला, चाहे ह्यूमन एरर की वजह से, चाहे ऑटोमेटिकली बंद होने की वजह से, तो उस तरह के फॉल्ट्स को आप ओपन सर्किट फॉल्ट्स बोलते हो। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में जो इंपीडेंस होती है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रेटेड करंट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड करंट का सेम रहता है, फॉल्ट करंट का तीनों फेसेस में, वो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के एग्जांपल है ट्रिपल एलजी फॉल्ट एंड ट्रिपल एल फॉल्ट्स। ट्रिपल एलजी फॉल्ट में मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 3 वायर जो हैं वो अगर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ट्रिपल एल फॉल्ट कहलाता है। और मान लीजिए ट्रिपल एलजी में वो तीनों वायर गिरकर जमीन पर गिरते हैं तो क्या होता है? वो ट्रिपल एलजी फॉल्ट्स कहलाता है। फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में बताया कि इसमें जो तीनों फेस में करंट होगा वो फॉल्ट्स करंट वो अलग अलग होगा, उनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। तो एलजी फॉल्ट्स कब आते हैं? मान लीजिए कोई ओवरहेड लाइंस पे वायर जा रहा है और वो एकदम से टूट कर नीचे गिर जाए जमीन पे, तो वो एलजी फॉल्ट्स कहलाएगा। डबल एलजी फॉल्ट्स कौन से होते हैं? डबल एलजी फॉल्ट्स में मान लीजिए कोई पक्षी 2 आर और वाई के बीच में बैठा है और वो एकदम उड़ने की कोशिश करे और वो दोनों वायर जो आपस में टकरा जाए, मतलब उसकी बॉडी बीच में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? डबल एल फॉल्ट। डबल एलजी फॉल्ट्स क्या होते हैं? मान लीजिए 2 वायर टूट के जमीन पे गिर जाए तो होता है डबल एलजी फॉल्ट्स। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।